नमस्कार दोस्तों। आज हम लूसेंट का दूसरा चैप्टर पादप जगत का वर्गीकरण जो कि बायोलॉजी से लिया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम शुरू करने जा रहे हैं। तो समय ना खराब करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, और क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है? ए एंगलर, बी अरस्तु, सी लिनियस, डी थियोफ्रेस्टस। ऑप्शन सी लीनियस। ऑप्शन सी लीनियस बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं? ए लिनियस, बी थियोफ्रेस्टस, सी इचिंसन, डी एंगलर। ऑप्शन ए लीनियस। लीनियस बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? ए भारतीय, बी जर्मन, सी स्वीडिश, डी ब्रिटिश। ऑप्शन सी स्वीडिश। स्वीडिश बिल्कुल सही है। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम स्वीडिश विज्ञानी ने के प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों को रखा गया है? सी क्रिस्टोगैम्स में, बी पैनरोगैम्स में, सी ब्रायोफाइटस में, डी टेरिडोफाइटस में। ऑप्शन बी पैनरोगैम्स में। पैनरोगैम्स में बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अपुष्पी पादपों को रखा गया है? ए क्रिप्टोगैम्स में, बी पैनरोगैम्स में, सी ब्रायोफाइट्स में, डी टेरिडोफाइट्स में। ऑप्शन ए क्रिप्टोगैम्स में। क्रिप्टोगैम्स में बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, वर्गीकरण की आधारी इकाई है? ए जीनस, बी फैमिली, सी स्पेसीज, डी ऑर्डर। ऑप्शन सी स्पेसीज बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइटस होते हैं? ए समुद्री जीव, बी जलीय पौधे, सी पादप रोग, डी जड़ विहीन पौधा। ऑप्शन डी जलीय पौधे। जलीय पौधे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है? पौधों के नामों को जो दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके ऑप्शन हैं? ए वंश तथा जाति, बी जाति तथा किस्म, सी कुल तथा वंश, डी गण तथा कुल। ऑप्शन ए वंश तथा जाति। बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? ए आवृत जीवी, बी अनावृत जीवी, सी टेरिडोफाइट्स, डी ब्रायोफाइट्स। ऑप्शन बी अनावृत जीवी। अनावृत जीवी बिल्कुल सही आंसर है। ये अनावृत बीजी होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, जीवाणु की खोज किसने की? ए फ्लेमिंग ने, बी लैम्बल ने, सी टेमिन ने, डी ल्यूवेनहुक ने। ऑप्शन डी ल्यूवेनहुक ने। ल्यूवेनहुक ने किया था, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ए सभी जीवाणु स्वपेशी होते हैं, बी सभी जीवाणु विविधपोषी होते हैं, सी अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, डी सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ऑप्शन सी अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि? ए ये गति नहीं कर सकते, बी इनमें कठोर कोशिकाभित्ति होती है, सी ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, डी ये सभी जगह पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसमें कठोर कोशिकाभित्ति होती है। इसमें कठोर कोशिकाभित्ति होती है इसलिए जीवाणुओं को पौधे माना गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है? ए कोशिकाभित्ति, बी जीव द्रव्य कला, सी राइबोसोम, डी सूत्रकणिका। ऑप्शन डी सूत्रकणिका। ऑप्शन डी सूत्रकणिका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं की साधारण प्रकृति क्या होती है? ए छलरूपी, बी गोल, सी सर्पिल, डी कौमारूपी। ऑप्शन ए छलरूपी। ऑप्शन ए छलरूपी। अगला क्वेश्चन है 15, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं? ए गोलाणु, बी वाइब्रियो, सी दंडाणु, डी स्पाइरेला। ऑप्शन ए गोलाणु। गोलाणु बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक गोल जीवाणु कहलाता है? ए वाइब्रियो, बी बैसिलस, सी कोकस, डी स्पाइरेला। ऑप्शन सी कोकस। ऑप्शन सी कोकस बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं? ए डिप्लोकोकस, बी बैसिलस,
सी कोकस, डी स्पाइरलम। ऑप्शन डी स्पाइरलम। बिल्कुल सही आंसर है, स्पाइरलम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 जो कह रहा है आपसे कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? ए कवक में, बी लाइकेन में, सी जीवाणु में, डी हरे शैवाल में। ऑप्शन सी जीवाणु में। ऑप्शन सी जीवाणु में बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? ए शैवाल, बी कवक, सी जीवाणु, डी कीट। ऑप्शन सी जीवाणु। ऑप्शन सी जीवाणु। अगला क्वेश्चन नंबर 20 बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी क्षय कहलाता है? ए श्वसन मूल, बी मध्यकाय, सी वर्णकीलवक, डी जीर्णधर। ऑप्शन सी वर्णकीलवक। वर्णकीलवक कहलाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है पाश्चर प्रसिद्ध है? ए प्रोटीन संश्लेषण के लिए, बी सूक्ष्मदर्शी अन्वेषण के लिए, सी रोगों की जर्म थ्योरी के लिए, डी शराब के किण्वन के लिए। ऑप्शन सी रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 22 निम्न में से सबसे छोटा जीव है? ए विषाणु, बी जीवाणु, सी माइकोप्लाज्मा, डी ईस्ट। ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 23वां जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं? ए विनाइट्रीकारी जीवाणु, बी सड़ाने वाले जीवाणु, सी नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु, डी नाइट्रीकारी जीवाणु। ऑप्शन सी नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती हैं? ए कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी, बी केवल कुछ लेग्यूमिनस पादपों पे, सी सभी लेग्यूमिनस पादपों में किंतु अन्य पौधों में कभी नहीं, डी सभी पौधों में। ऑप्शन ए कुछ। ऑप्शन ए कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी। अगला क्वेश्चन नंबर 25 अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं, बी अचार में जीवाणुओं के जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषण पदार्थ नहीं होते हैं, सी लवण मतलब नमक जनन का संदमन करता है, ऑप्शन डी जीवाणुओं को जनन के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है। ऑप्शन ए ये जीव तब कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। हाँ, ये जो है ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और ये इस तरीके से मर जाते हैं। इसी के कारण अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26 मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है? ए कैरिनोबैक्टीरियम, बी एसरसीरिया कोलाई, सी वाइब्रियो कोलेरी, डी बैसिलस एंथ्रोसिस। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एसरसीरिया कोलाई। अगला क्वेश्चन है 27 तपेदिक मतलब टीबी ट्यूबरक्लोसिस उत्पन्न करने वाला जीवाणु है? ए साल्मोनेला, बी माइकोबैक्टीरियम, सी डिप्लोकोकस, डी स्पेक्ट्रोमाइसीस। ऑप्शन बी माइक्रोबैक्टीरियम। माइक्रोबैक्टीरियम के कारण लोगों को टीबी होती है। अगला क्वेश्चन है 28वां भोजन को विषाक्तता उत्पन्न होती है? ए क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा, बी क्लोस्ट्रीडियम बैटुलिनम द्वारा, सी मालमोनेला टाइफोसिस द्वारा, डी बैसिलस एंथ्रेसिस द्वारा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं? ए कवकों में, बी विषाणुओं में, सी जीवाणुओं में, डी आवृत जीवियों से। ऑप्शन बी जीवाणुओं में। ऑप्शन सी जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30 यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? ए 4, बी 16, सी 8, डी 64। ऑप्शन डी 64। ऑप्शन डी 64। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? ए चावल, बी गेहूं, सी फली, डी मकई। ऑप्शन सी फली। ऑप्शन सी फली। अगला क्वेश्चन नंबर 32
नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य होता है? ए, ऑक्सीजन का अवशोषण, बी, जीवाणुओं का पोषण, सी, जड़ों को लाल रखना, डी, पोटाश का अवशोषण। ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का अवशोषण। ऑक्सीजन का अवशोषण। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ए, तपेदिक, बी, पीलिया, सी, चेचक, डी, मम्पस। ऑप्शन ए, तपेदिक। तपेदिक। जो तपेदिक होता है वो बैक्टीरिया से होता है। तपेदिक मतलब फीवर, बुखार। अगला क्वेश्चन 34, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? ए, राइजोबियम, बी, एजोटोबैक्टर, सी, एसिटोबैक्टर, डी, एनाबीना। ऑप्शन डी, एनाबीना। ऑप्शन डी, एनाबीना। अगला क्वेश्चन नंबर 35, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है? ए, जीवाणुओं को मारकर, बी, जैव रासायनिक अपक्रिया की दर को कम करके, सी, एंजाइम क्रिया नष्ट करके, डी, खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। ऑप्शन बी, जैव रासायनिक अपक्रिया की दर को कम करके। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? ए, एसिटोबैक्टर, बी, ल्यूकोनोस्टोक, सी, बैसिलस, डी, लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। दही जमाने में लैक्टोबैसिलस का सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध का होता है? ए, प्रोटोजोआ, बी, बैक्टीरिया, सी, वायरस, डी, निमेटोड्स। ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण दूध जो है वो खट्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? ए, माइकोबैक्टीरियम, बी, स्टेफिलोकोकस, सी, लैक्टोबैसिलस, डी, खमीर। ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण दही जमता है, ऊपर भी हम आपको बता चुके हैं। अगला नंबर 39, निम्न में से कौन सी सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? ए, राइजोबियम, बी, एजोटोबैक्टर, सी, जैंथोमोनास, डी, स्यूडोमोनास। ऑप्शन ए, राइजोबियम। राइजोबियम बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? ए, स्टॉकमैन, बी, इकानोवस्की, डी, स्टैनले, डी, स्मिथ। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इवानोवस्की ने किया था। अगला क्वेश्चन है, विषाणु माने जाते हैं? ए, सजीव पदार्थ, बी, निर्जीव पदार्थ, सी, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप, डी, सजीव जो गुणन की स्थिति खो चुके हैं। सी, सजीव और निर्जीव के बीच का एक ट्रांजिशनल ग्रुप।